इतनी महान आत्मा, इतनी दिव्यता को लेकर आप जीर्ण फीर्ण अस्पष्ट सा जीवन जीते हो, भयग्रस्त हो, व्याकुलता में रहते हो, तनाव में रहते हो, मेरा क्या हो जाएगा, ये बीमारी आ गई, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे मृत्यु हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या छिन जाएगा तेरा? जब तक सामर्थ्य करो, ठीक है, अच्छी बात है, उपचार कर लो, सब कुछ कर लो, मगर मृत्यु का भय एक पल भी अपने जीवन में स्पर्श मत होने दो। आत्मा जब अजर अमर अविनाशी है, बड़े बड़े गुरु आकर के चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला कर कहते कहते चले गए, मगर आप लोगों ने कभी सत्य को स्वीकार नहीं किया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मैं स्थूल का नहीं, आत्मा का जीवन जी रहा हूं। कुछ बातें, चंद बातें यदि आपके रोम रोम में समा जाए, दृढ़ता से संकल्प शक्ति के साथ आ जाए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शरीर नहीं, मुझे ना कोई जला सकता, ना कोई मार सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है, मैं अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं, उसी दिन से आप भय मुक्त हो जाओगे। और जितना आपके अंदर दृढ़ता आ जाती है, उतना आप भय मुक्त होते भी हो। उसको और दृढ़ करो, इसी को साधना कहते हैं। शरीर नश्वर है, शरीर नाशवान है, आपका अधिकांश कार्य क्षमता केवल इसी भय से गुजर जाती है। मैं जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा पुत्र जा रहा है, उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे कैंसर की बीमारी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे तेरे जैसे हजारों चले गए, तब भी बच्चों का कुछ नहीं हुआ। जिसके जो संस्कार में होगा उसका वही होगा। अंत पता चला 70 साल 80 साल की उम्र है और बीमारी आ गई, वो घर भी बेचवाए दे रहा है, बच्चों का जमीन भी बेचवाए दे रहा है कि मुझे इलाज से ठीक करा के स्वस्थ बना दो। जिंदगी भर कुछ नहीं किए हो तो अंतिम समय पे पूरा घर की संपत्ति बेच करके बच्चों को कंगाल बना के जाना चाहते हो, तो ना बच्चों के तुम सगे बन रहे हो, ना अपने सगे बन रहे हो। निर्धारित सीमा तक आपके पास सामर्थ्य करो, मगर अंतिम अवस्था में परम सत्ता की स्मरण करो कि ठीक है, अगर कोई रोग मेरे पास आ गया है, जितना सहज भाव हो सके उसका इलाज करो। मैं नहीं कहता उसका इलाज मत करो, मगर कुछ अपने अंदर संतोष भी रखो कि कुछ कर्म योग अगर मेरे अंदर आ गए हैं, मैं निष्ठा भाव से परम सत्ता की आराधना भक्ति करता हूं, तो उतने कर्म का भोग मुझे भोगने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब एक पत्ता उसके इशारे के बिना नहीं हिलता, तो मुझे एक कांटा भी नहीं चुभ सकता बिना उसकी इच्छा के। अपने जीवन की बागडोर तो उसको सौंप दो कि मां जब जिस क्षण मेरे जीवन को लेना चाहें, मैं हर पल तत्पर हूं। मृत्यु का भय त्याग दो। जिस दिन तुम मृत्यु का भय त्याग दोगे, तुम्हारी कार्य क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम शत्रुओं से भयभीत हो, तुम प्रशासन से भयभीत हो, अधर्मी अन्यायियों से भयभीत हो। भय तुम्हारी कार्य क्षमता को रोकता है। आत्मशक्ति को जगाओ, निर्भय बनो, निडर बनो, किसी से भय मत करो। कोई तुम्हें नहीं मार सकता, कोई तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अंदर कार्य क्षमता है, तुम्हारे अंदर सच्चाई ईमानदारी है, तो आज तक सत्य को कभी कोई पराजित नहीं कर सका। वैसा जीवन जियो, वैसी भक्ति जियो। अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों को सही विचार दो, विचारों की दिशा को मोड़ो। उस परम सत्ता से सच्ची निष्ठा भक्ति जब करने लगोगे, तो आपके अंतःकरण में परिवर्तन आएगा। फिर आपके खून से जो बच्चे जन्म लेंगे, उनके भी संस्कारों में वही विचार, वही चिंतन होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। अन्यथा तुम भी अशांत हो, तुम्हारे बच्चे भी अशांत होंगे। न तुम अपने लिए कुछ कर पा रहे हो, न अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हो, समाज सेवा के लिए कुछ कर पा रहे हो। इससे अगर ऊपर उठना है, तो केवल सच्चे मन से परम सत्ता की भक्ति करना सीख जाओ। निष्काम भाव से भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, आत्मशक्ति मांगो। जिस 3 चीज़ों में सब कुछ सार समाहित है। निश्चल भक्ति करो, निष्कपट भक्ति करो, छल मत करो, और हर पल हर क्षण परम सत्ता का एहसास, गुरु सत्ता का एहसास अपने हर जगह, हर नज़दीक से नज़दीक महसूस करो। उससे तुम अनित्य न्याय धर्म की तरफ बढ़ने से रुकोगे। अगर हर जगह एहसास कर लो कि परम सत्ता कण कण में मौजूद है, उसका जब एहसास करने लगोगे, विचार करने लगोगे, तो तरंगे आपको जागृत होती चली जाएंगी, और धीरे धीरे वह एहसास आपको शक्ति की झलकियां भी दिखाना प्रारंभ कर देता है। हर कण कण में वह परम सत्ता मौजूद है। हम उस तरफ अपने मानसिक विचार तो बनाएं। मानसिक विचार से तो सब कुछ होता है। आप क्रोध पैदा करना चाहो, आप क्रोध की भावना अंदर लेते हो, आपके अंदर क्रोध जागृत हो जाता है, आपके अंदर लोभ जागृत हो जाता है, और वैसे कर्म आप करने लग जाते हो। आपके अंदर कामना जागृत होने जाती है कि आप कामुक बन जाते हो, केवल आपके अंदर भाव आया।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आपकी भावना फिर तो जागृत होते हैं, अर्थात आप एक कदम नहीं उठा सकते। अरबों की संपत्ति आपके सामने पड़ी हो, अगर आपके अंदर लोभ प्रवृत्ति की भावना नहीं आई हुई है तो आपके लिए मिट्टी के समान होगा। काम वासना का भाव आपके अंदर नहीं है तो किसी भी क्षण आपके अंदर काम वासना का भाव का एहसास भी नहीं होगा। उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। आपका गुरु इसी भूतल में उस तरह का जीवन जीता है कि अपनी पुत्रियों के जन्म के बाद जिस दिन से, जिस क्षण से मैंने संकल्प ले लिया कि मन वचन क्रम से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सपत्नी कर रहा हूं, उन तरंगों में परिवर्तन आ जाता है। नेत्र आपके दिव्य बन जाएंगे, विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, वासना का नामो निशान मिट जाएगा। धीरे धीरे आप परिवर्तन तो करो, विचारों में शोधन तो करो। प्रयास करने से सब कुछ बनता है। आवश्यकता है कि थोड़ी देर शांत चित्त होकर के मन को एकाग्र करो।